दोस्तों, मेरा ये वीडियो है आपको ये बताने के लिए कि क्या आप 65 इयर्स के बाद भी ड्राइव करना चाहिए आपको या नहीं, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। आंसर है यस। इनफैक्ट मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके फिजिकल फिटनेस जानने के लिए मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप खुद गाड़ी चलाते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ, तो मेरे को एक माइंड में बात आ जाती है कि एटलीस्ट ही इज सो मच मेडिकली फिट। और दूसरा, सरकार भी अलाउ करती है कार को चलाना फॉर अ पर्सन, और अपर एज लिमिट अभी तक कोई डिस्क्राइब मेरे विचार में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं है। अगर आप यंगर एज ग्रुप के होते तो शायद लाइसेंस 20 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन 55 साल के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो केवल 5 साल ईच मिलता है। अगर आप अप्लाई करेंगे 52 साल में की एज में तो आपको 60 साल तक मिलेगा। अगर आप 55 साल में अप्लाई करेंगे तो भी 60 साल का मिलेगा, और आफ्टर 60 ईयर्स आपको हर 5 साल की एक्सटेंशन मिलती है। इसकी वजह यह है कि आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे ड्राइविंग जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जिसको आपका जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप अगर ड्राइव करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते। सबसे पहली बात तो आती है चक्कर, वर्टाइगो। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो 60 प्लस में आती है, जिसकी कई वजह होती हैं। एक वजह तो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो हमारे गर्दन की हड्डी के अंदर से खून की नाड़ियां जो संकरी होकर ऊपर जाती है वो सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है। अगर इधर को कम हो तो राइट साइड की दिक्कत आती है, अगर राइट साइड पर सप्लाई कम हो तो लेफ्ट साइड की कमजोरी आती है। लेकिन अगर पिछले एरिया में आए तो उसको मेडिकल साइंस में पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक कहते हैं, और अगर ये ट्रांजिएंटली हो तो इसको TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है पोजिशनल वर्टाइगो, जब कुछ कान के मिडल ईयर के क्रिस्टल्स अपनी जगह से हिल जाते हैं जिससे चक्कर आते हैं। वर्टाइगो की प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक तो हो जाती है, लेकिन एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर आपने कभी चक्कर महसूस किए हैं तो आप मेरी बात के सीरियस से समझेंगे कि चक्कर कितने डेंजरस हो जाते हैं। जैसे BPPV मैंने आपको बता दिया, TIA बता दिया, उसी तरीके से 60-65 प्लस के बाद आपको ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है और आप BP की मेडिसिन ले रहे होते हैं। ये BP की मेडिसिन कई किस्म की होती हैं, और कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो हैं वो पोजिशनल ब्लड प्रेशर का चेंज करती हैं। तो अगर आप एक ड्राइवर हैं और आप ड्राइव करना एंजॉय करते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर न केवल बैठ के चेक कराएं, लेट कर भी चेक करें और दोनों में डिफरेंस देखें। और मैं तो कहूँगा खड़े होकर भी चेक कराएं। अगर बैठकर ब्लड प्रेशर और खड़े होकर ब्लड प्रेशर में फ़र्क आता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ऐसी मेडिसिन पर आएँ जब आपका BP दोनों में सेम रहता है, क्योंकि इससे भी आपको ड्राइविंग करते हुए डिजीनेस हो सकती है। फिर बात आती है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की आजकल तो बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो शुगर को लो जाने नहीं देती, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ की ऐसी मेडिसिन पर हैं जो आपके शुगर को जाते हुए रास्ते में लो कर देती है और आपको पसीना आता है, भूख लगती है, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो गाड़ी रोक कर दुकान पर जाकर कोई कोक वगैरह पीना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप अकेले हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से बात करके ऐसी मेडिसिन लें जिससे आपकी शुगर लो ना जाती हो, जैसे मेटफॉर्मिन है, DPP4 इनहिबिटर्स हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। सल्फोनाइलूरिया वगैरह मत लें, और आप अपने डॉक्टर से बात कर लें, और अपनी कार के ग्लव कंपार्टमेंट में हमेशा कुछ मीठा रखें अगर रास्ते में आपको चक्कर आते हैं तो। फिर आफ्टर 65 हमारे को कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। सफ़ेद मोतिया अगर आंखों में होता है, शुरू में पता नहीं लगता, विजन कम होती जाती है, आप रात को ड्राइविंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आपको अपना रेगुलर आई चेकअप कराना वैसे ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये ड्राइव करते हैं तो अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराते रहें। फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज का एक ग्लैंड होता है हमारे पेशाब की थैली को, जहाँ से यूरिन निकलता है उससे ऊपर, जिससे कि जो बढ़ता है हर एक का एज के साथ, और उससे यूरिन की प्रॉब्लम ये होती है कि आप पेशाब करने जाएंगे का वापस आएंगे तो आपको दोबारा आ जाएगा, क्योंकि हम अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं पोस्ट वर्ड यूरिन, यानी कि पेशाब करने के बाद भी यूरिन थोड़ा सा बचा रह जाता है। और कई बार जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो
पेशाब की नली का, यूरेथ्रा का, वो खुल जाता है और आगे वाला बंद रहता है, तो इमीडिएटली यूरिन की फीलिंग आती है, अर्जेंसी ऑफ यूरिन होती है और कुछ अंडरवियर में ही कुछ बूंदें निकल जाती हैं। अगर आप कार चला रहे हों और आपको रास्ते में यूरिन आ जाए तो आपकी कंसंट्रेशन कैसी होगी वो आप खुद समझेंगे। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाते हैं उससे पहले आप यूरिन करके निकलें और इस तरीके से प्लान करें कि अगर आपको एक रास्ता भी वो चुने जहाँ रास्ते में आपको यूरिन की फीलिंग आए तो गाड़ी रोक कर आप किसी सभ्य जगह पर रुक कर दीवार के किनारे पर यूरिन कर सकें। जैसे आजकल बड़े 5 स्टार होटल हैं, वहाँ गाड़ी रोक कर आप कर सकते हैं और बाकी रेस्टोरेंट में जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने देखी है। और 60-65 के बाद हमारे पास लैंग्वेज है ना, सठिया जाना। हमारा ब्रेन उतना शार्प नहीं रहता, हमारी कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, हमारी रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्सेस स्लो होने के कारण हम लोग जो हैं कई बार गाड़ी चलाते हुए गलती कर देते हैं। तो गाड़ी हमेशा स्लो चलानी है। अपने आप को वो वाला एज 20-25 साल वाला जवान नहीं समझना, ना किसी से कंपेयर करना है। अगर आपका पीछे वाला ड्राइवर जो है इरिटेट होकर हॉर्न बजा रहा है तो उसको बड़े सभ्य तरीके से आगे बढ़ने दें, उससे मुकाबला कर कर आगे ना रहें, क्योंकि बेसिकली आपका एम अपनी जगह पर पहुंचना है, अपने गोल पर पहुंचना है, लेकिन आपने कोई कंपटीशन नहीं करना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपने वॉक करनी है। आपने डेली आधा पौना घंटा वॉक करनी है ताकि आप फिजिकली फिट रहें। और वॉक करते हुए भी आप सरफेस देख लें कि जिस सरफेस पे आप वॉक कर रहे हैं वहाँ ईंटें ऊंची नीची ना हो, जिससे कि आपके गिरने का डर ना हो। फिर आप अपने शूज़ पर खास ध्यान दें। हम लोग क्या करते हैं, रूटीन में शूज़ पहनते हैं, मिडिल क्लास से चढ़े होते हैं और हम शूज़ को उतनी वैल्यू नहीं देते। लेकिन कॉस्टली शूज़ खरीदें जिनके हील्स की पैडिंग अच्छी हो और पीछे हील ऐसी ना हो जो ईंट से अटक कर आपको गिरने लगे आप। क्योंकि वंस आप 60+ में गिरेंगे तो अगर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्पेशली SGLT2 इनहिबिटर, तो आपकी बोन्स ब्रिटल हैं और उससे दिक्कत आएगी। और एक बात आपको बहुत कम बताते हैं कि डायबिटीज़ में वैसे ही कैटरेक्ट बढ़ता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं वो भी, जैसे स्टैटिन्स हैं, वो कैटरेक्ट को बढ़ा देती हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी स्लीप से ना करें। स्लीप इनएडिक्वेट ना लें, जल्दी सो जाए और जल्दी उठे और एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लें। इन सब के कहते हुए जिन चीज़ों में मैं आपको कहना चाहूँगा आप ड्राइव ना करें, वो हैं कि अगर आपको सीजर डिसऑर्डर है, अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या आप मान लीजिए एक एस्पिरिन पर, आप क्लोपिडोग्रेल पर, स्टैटिन्स पर हैं और उसके बावजूद आपको चक्कर रिपीटेडली आते हैं या कभी भी आ सकते हैं, तो भी आप गाड़ी चलाने को अवॉइड करें। फिर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम रही है और आपका हार्ट का इको में इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हार्ट फेलियर है क्रॉनिक, तो भी कोशिश करें कि आप ड्राइव ना करें। एंड में मैं कुछ आपको पावर टिप्स देना चाहूँगा गाड़ी चलाने के लिए। एक तो आपने ज़िंदगी भर मेहनत की है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक अच्छी गाड़ी लीजिए जिसका पावर स्टीयरिंग हो, क्योंकि पावर स्टीयरिंग गाड़ी को चलाने में इजी कर देता है। गाड़ी में पावर ब्रेक्स हो, आप एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी लो और उसमें जो है आप ये कहकर एक्सेसरीज में एक बहुत बड़ा मिरर सामने लगवाओ जो पीछे के क्षेत्र को देखने में आपकी हेल्प करे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैं हूं, मैंने ये बात नोट किया कि वाइट हेयर, अगर आपके बाल डाइड नहीं है, आप 65 ईयर्स के प्लस के हों, अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर भी देते हैं तो दूसरे ड्राइवर आपको बुजुर्ग समझ के माफ कर देते हैं। तो एक ये टिप तो जरूर है, अगर आपके ज्यादा है और आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये फायदा रहेगा कि अगर अपने बालों को आप डाई ना करें। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।